साहब की वाणी है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध धारा धन लक्ष्मी, हर पापी के भी हो। चर्चा करेंगे कि आखिर त्यागी जी महाराज जी क्या ज्ञान बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी क्या ज्ञान बताते हैं, और क्या फ़र्क है अन्य संतों में और क्या फ़र्क है संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों में। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िलहाल अभी कोई नहीं रहता है, पहले एक महाराज जी रहते थे, वो चले गए हैं। यहाँ कबीर साहब की मूर्ति रखी हुई है, चले गए हैं। तो यहाँ पर जो अभी हाल फ़िलहाल में जो इस आश्रम की देखभाल करते हैं वो ये दादाजी हैं, उनका नाम भी हम जानेंगे। नमस्कार दादा। हमारा नाम धर्मदास है। धर्मदास जी, आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर देखभाली करते हैं? हाँ, देखभाली करते हैं। आप ये जो आश्रम है ये किन महात्मा जी द्वारा बनवाया गया, स्थापित करवाया गया? वो दादाजी साहब थे, उनके द्वारा ही हुआ है। अभी तो पहले जो थे वो भी उनका चलाना हो गया, दोनों जने का। दादाजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस पंथ से जुड़े हो? हम कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। आपके गुरुजी का शुभ नाम क्या है? हमारे गुरु जी का नाम है राम नहीं, उनका नाम तो नाम है का नाम पूछा जा रहा है दादाजी। हमारी गुरु जी का तो है। क्या नाम है आपके गुरु जी का? नहीं बे कौन? त्यागी जी महाराज भरखरी से हैं जो? नहीं बे नहीं, उनका नाम है राम। और नाम में कौन है आपके गुरु जी? वो रामदास नाम था, जाने नहीं, त्यागी जी महाराज जी हैं जो रामदास नाम है उनका। वे रहते नहर के उसमें रहते पहले। रामदास जी को तो नाम हमने सुनो है। हाँ, वे से भी कछु आदमी महोबा तरफ से जुड़े। हाँ, वही तो। हम त्यागी जी तो रामदास जी महाराज जी हैं आपके गुरु? रामदास जी हाँ, महाराज। आजकल तो अब वो त्यागी साहब हैं। पहले आपके रामदास जी महाराज जी गुरु जी थे, अब फिलहाल में त्यागी जी महाराज हैं। त्यागी जी, हाँ जी, त्यागी जी साहब। थोड़ी हम लोगों को आप बताने का थोड़ी कष्ट करिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर त्यागी जी महाराज किस प्रकार की साधना बताते हैं और किस प्रकार की भक्ति करवाते हैं। ये हमारे दर्शक हैं जो वो आपसे जानना चाहते हैं, थोड़ी बताने की कृपा करें। अब ऐसा है कि वो तो नाम जो बताते हैं उनके नाम से भी हम लोग सहयोग हैं। और बीजक जो है, जो कबीर जो मंसूर बीजक है, मूल बीजक, उसके हिसाब से चलते हैं। कबीर बीजक के साथ कबीर मनसूख बीजक के हिसाब से चलते हो? और कबीर मूल बीजक से। कबीर मूल बीजक। हम आपको बता दें, यह कबीर पंथी त्यागी जी महाराज जी द्वारा फिलहाल में दीक्षा प्राप्त है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं। और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में आखिर क्या अंतर है, जो अन्य कबीर पंथी हैं उनके बीच में और जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं उनके बीच में आखिर किस चीज़ का अंतर है, और क्या ऐसी भक्ति विधि है जिसमें बहुत सारा अंतर देखा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति विधि में और अन्य जो धर्म गुरु है उनकी भक्ति विधि में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल दास उर्फ सत्यदीन दास है। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी की से जुड़े हुए हैं। कब से जुड़े हो आप संत रामपाल? हम संत रामपाल जी महाराज जी से 2013 में जुड़े थे जी। हाँ जी। जैसे कि आप युवा हैं, अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि जो भक्ति की जाती है वो वृद्ध अवस्था में की जाती है। खैर ये तो अलग बात है। भक्ति करना आखिर ऐसे युवा पीढ़ी, जैसे आप कोई बात करें तो आपने युवा ही हो आप, और इतनी जल्दी भक्ति ग्रहण कर ली, आखिर इसका क्या मारा गया, क्या मूल उद्देश्य है इसका? देखो, भक्ति करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती।
देखो जैसे संसार की दृष्टि में हम देखें कि जैसे मौत कभी किसी की उम्र नहीं देखती, कब उठा ले जाए, बच्चे को ले जाए, बूढ़े को ले जाए, जवान को ले जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बूढ़ा हो जाए तभी लेके जाएगी, मौत तो अभी आ जाएगी। इसी प्रकार से भक्ति है, भक्ति हमें बचपन से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जैसे खाना, रोटी, पानी, वायु ज़रूरतमंद है, इसी प्रकार हमें भक्ति भी ज़रूरत है शरीर के लिए, इसीलिए भक्ति की उम्र नहीं है कोई। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कबीरपंथी हैं दादाजी और आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो, तो आप कौन से उसमें क्या बोला जाता है, आप कबीरपंथी या अन्य कोई? हमारे उसमें हम गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ पे कबीरपंथी ही बोला जाता है। और मेन जो हमारा मार्ग है वो गरीबदास जी महाराज जी के उससे है, निकला हुआ है, पंथ है। और उनके जो हमारे जो गुरु जी हैं वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो अभी हाल वर्तमान में चला रहे हैं। जिससे बात की जाए कि दादाजी भी कबीरपंथी है, आप भी कबीरपंथी हो, कई लोग कहते हैं कि गुरु में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई अगर किसी भी मार्ग से जुड़ा हुआ है, कबीरपंथी कोई किसी भी गुरु धारण कर रखा है या कोई भी है किसी भी भगवान की भक्ति साधना कर रहा है, तो सब भक्ति साधना एक ही है। क्या आप ये स्वीकार करते हो कि सभी भक्ति साधना एक ही है? देखो, हमारे स्वीकार करने से और ना स्वीकार करने से कुछ नहीं होता। हमने स्वीकार कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, आपको स्वीकार नहीं हुई तो इस पे बात नहीं बनी। भक्ति वो होनी चाहिए जो सबको स्वीकार हो। कहते हैं सबका मालिक एक, सबका भगवान एक, तो भक्ति भी एक ही होनी चाहिए सबकी, अलग अलग नहीं। ऐसे जैसे कहने का मतलब हमें दिल्ली जाना है या फिर कहीं भी जाना है, कोई कहे कि हमारी दिल्ली तो यहीं है और कोई कहता है कि नहीं दिल्ली तो राजधानी है अपनी, वहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो भक्ति है, भक्ति भी एक है और भक्ति करवाने वाले जो हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, अपने अपने उद्देश्य से, समझ से बता रहे हैं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है कि एक गुरु जी की वाणी आती है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्रों में कहें 18 बोध। जो तत्वदर्शी संत है वो सब ग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। वो तत्वदर्शी संत है, वो तत्व को जानने वाला है। जैसे कहने का मतलब कि हम हिंदू हैं तो हिंदुओं की किताबों से बस दिखा दिया कि ये भगवान है, राम कृष्ण भगवान है या कोई भी भगवान है मान लो, और मुसलमान तो रह गए, ये तो दुनिया से बाहर नहीं, ये भी तो हमारे दुनिया में रह रहे हैं, हमारे भारत देश में रह रहे हैं। तो उनकी किताबों से भी हमें दिखाए, पढ़ाए, लिखाए। फिर क्रिश्चियन रह जाते हैं, उनकी बाइबल से भी हम लोगों को पढ़ाए, आग्रह कराए, दिखाए, जांचे। फिर इसके बाद हमारे क्या कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई सिख भाई रह जाते हैं उनको। तो इन जो जितने भी धर्म हैं हमारे यहाँ, 4 धर्म हैं, 4 धर्मों की जो किताबें हैं उनसे जो भक्ति मार्ग बताए, हम सब लोगों को समझा सके, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। वो भक्ति सही में है। और जैसे कोई कहता है कि गीता जी में मुझे बताइए भक्ति कहाँ लिखी है, कोई कहे हमारे 4 वेदों में बताइए भक्ति कहाँ लिखी है, कबीर साहब के बीजक में कहाँ भक्ति लिखी हुई है। तो ये सब जोड़ के जो है ना, वो सब एक मार्ग निकाल के एक भक्ति निकाले, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। वो भक्ति सही है। आपका उद्देश्य का कहने का मतलब क्या, आपका उद्देश्य क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए सभी को? हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो मार्ग बताते हैं वो उनका मार्ग नहीं है, वो सभी धर्मों की पुस्तकों का मार्ग है, वो सभी के ग्रंथों का मार्ग है, वो सभी के धर्मों का मार्ग है। वो सिर्फ उनका मार्ग नहीं है कि उनके बताए हुए मार्ग पे चले। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बताते, वो सब शास्त्रों से ही निकाल के बताते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसने करी भक्ति, किसने भगवान पाया, कैसे मिला, कैसे नहीं मिला, ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि उनकी किताबें पढ़ें, देखें, फिर समझें और फिर निर्णय लें। हम लोग नहीं कुछ कहना चाहते इसमें। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत के विचार सुन रहे थे आप। अब हम जानेंगे दादाजी कबीरपंथी त्यागी जी महाराज जी के जो भगत हैं, दादाजी वो हमारे साथ बैठे। दादाजी, इन्होंने जो मानना है, इनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जिस आधार पर ज्ञान बता रहे हैं उस आधार पर सभी समाज को चलना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, जो वेद पुराण हैं ये सब अनुमान से बने हुए हैं, इनका बनाने वाला एक ही है और उसने ही अनुमान से बनाए हुए हैं। उनने अनुमान से बनाए हुए हैं। वेद जब वेद नहीं थे उसके पहले कौन था? मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आज युवा पीढ़ी है
हर चीज़ का एक तथ्य होता है, एक सबूत होता है, जिस आधार पे हम लोगों को समझा सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम किसी को ऐसे कहें कि वेद किसने बनाया या कोई चीज़ किसने बनाई, पहले ये नहीं था वो नहीं था, एक प्रमाणित सही हम कैसे लोगों को सेटिस्फाई कर पाएंगे कि यह ज्ञान इस आधार पर हमको चलना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी ध्यान दीजिए। भाई पहले तो अपन लोगों को गुरु क्या है? गुरु तो संसार में एक है, गुरु दो चार नहीं है। एक गुरु वो कौन है? गुरु एक है। एक गुरु वो कौन है? गुरु जौन है हम बताते हैं बीजक के हिसाब से। ठीक, बंदा हो चरण सबीरो और जिने यह बीज निर्माण कियो, परख दिखायो खोज, तेहि गुरु समान दूजा नहीं। जो जब ये पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, हवा नहीं थी, अग्नि नहीं थी और आकाश नहीं था। दादाजी मैं माफ़ी चाहूँगा, आप मेरे बहुत उम्र से बड़े हो, हालांकि मुझे ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सीधा तौर पे यह जानना चाहता हूँ, जो आज की युवा पीढ़ी है उसको हम किस विधि से समझा पाएंगे कि एक गुरु आखिर यह है। क्योंकि हम अगर गाकर उन्हें बताएंगे तो शायद कई लोग ऐसे हैं जिनके समझ में ना आए। तो मैं आग्रह करूँगा आपसे कि साफ तौर पर थोड़ी समझाने की कोशिश करें कि यह एक गुरु है और इस विधि से हमको गुरु अपनाना चाहिए, इस विधि से हमको भक्ति करनी चाहिए। यह मेरा प्रश्न है जी। भाई देखिए, बताया है कि संसार में जो है एक ही गुरु है और वो सब में व्याप्त थे, मगर उसके ही रहने से ये अपन बोल रहे हैं, वही बोल रहा है गुरु। उनका नाम जानना चाहेंगे हम। उनका नाम है जीव, उनका नाम है जीव। जीव तो सर, जीव तो दादाजी हर प्राणी के अंदर व्याप्त है। जीव बिना तो, जीव के बिना तो कोई भी हो, चींटी हो, 84 लाख योनि में कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, कोई भी नहीं जी सकता। जीव तो सबके अंदर व्याप्त है। जीव के बिना, जीव तो एक ऐसा है कि जीव तो हर के अंदर, जीव के बिना तो नहीं होता। जीव को हम गुरु माने तो हमको अन्य गुरु बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो गुरु तो वही है, और जब तक उसको जानोगे नहीं कैसा गुरु है तो किस प्रकार हम जीव आत्मा को किस प्रकार जान सकते हैं? विधि बताइए। इसको इस प्रकार से जान सकते हैं, आपकी आंखें जो हैं ये किस चीज को देखती हैं? हाँ, सभी चीजों को देखती हैं आंखें। सब चीजों को तो कौन सी चीजें देखती हैं? वो तो जो रूप होगा उसी को देखेंगे, आंख जी, है ना। मगर ये आंख जो देखती है ये कहती नहीं है कुछ कि मैंने क्या देखा है? कहती है कुछ? नहीं कहती ना। तो कहने वाला कौन है? जो आपके हम में दिल में जो बसा हुआ जीव है, जो वो जो निर्णय करता है, ये अलाउंस करने वाला मुख है। इससे ये अंदर की बात जो है आपको सुनाई देगी, इससे कि मैंने क्या देखा है आँख से। जैसे कि आपका जो कहने का मतलब वो सीधा सीधा यह है, जो गुरु है वो जीव आत्मा है। हाँ, वही और जीव आत्मा हर जीव प्राणी हर आत्मा के हर व्यक्ति के अंदर होता है। 84 लाख योनि जितने प्राणी हैं सबके अंदर जीव होता है। अगर हर प्राणी के अंदर जीव आत्मा है, फिर हमको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? फिर गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह यहाँ पर बात खत्म होती है। गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर प्राणी के अंदर जीवात्मा है और जीवात्मा ही गुरु है। फिर हमको गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने गुरु बना रखा है, गुरु बनाने का क्या उद्देश्य हुआ, क्या मतलब निकला? गुरु बनाने का उपदेश ऐसा है कि गुरु जो बनाया जाता है
उसको भी गुरु नहीं जानते हैं जो बना रहे हैं। आज भी जो बना रहे हैं गुरु तो एक ही है, उसको नहीं जानते कोई भी नहीं। जो गुरु आज बने हुए हैं वो भी नहीं जानते कि गुरु कौन है संसार में, नहीं जानते। अगर जिस तरह जान जाएंगे तो वो उसी में मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये जो गुरु बने हुए हैं वो भी गुरु को नहीं जानते। नहीं जानते। तो फिर आप जब गुरु जी हैं वो जो गुरु को नहीं जानते हैं, उनको मतलब ज्ञान नहीं है, तो हमने उनको गुरु धारण क्यों किया फिर? अरे जो गुरु धारण किया है और गुरु धारण करने से आपने जब परखा है उसको तो वो गुरु नहीं निकलते। वो जो गुरु निकलते हैं वो सारी कल्पना ही निकलती। जैसे कि वर्तमान में त्यागी जी महाराज जी आपके गुरु जी हैं, जो कबीरपंथी हैं, क्या आप उनको गुरु जी नहीं मानते हैं? अरे गुरु जी काया को गुरु जी मानने से कुछ मिलना नहीं है भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रथम जो आए थे इनने वही ज्ञान दिया अनुमान। मेरा प्रश्न दादाजी ये है, जो त्यागी जी महाराज जी हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको जो गुरु है उनको खुद ज्ञान नहीं है, वर्तमान में आपके गुरु जी त्यागी जी महाराज जी, तो आपका कहने का मतलब क्या है? उनकी काया है जो उसको आप गुरु जी मानते हो, या उनके प्रवचन है उनको गुरु जी मानते हैं, जो उनकी आत्मा है उनको गुरु जी मानते हो? किनको आप गुरु जी मानते हो? देखिए जो पारखी संत लोगों की जो वाणी है, जो परख की वाणी होती है, जो परखने में मिल रही वाणी कहने से उनको मानते हैं। हम तो ये ऐसे मानते हैं, झूठी वाणी को नहीं मानते। अधूरा गुरु मानते हो? जो है जो देखने में मिले उसको मानते हैं, वरना नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का कहना है कि सच्चा गुरु वो होता है जो भक्ति विधि के अनुसार साधना बताए, सभी वेदों का निचोड़ रख दे निकाल कर। जैसे उन्होंने बताया कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन बिनो, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। इस प्रकार की सच्चे गुरु के लक्षण होते हैं। क्या आप इसको स्वीकार करते हो? नहीं नहीं, हम नहीं करते हैं। ये वेद पुराण की बात नहीं करते स्वीकार। वेद पुराण को आप नहीं मानते? नहीं मानते। में लिखी हुई है ना, वेद पुराण को ना मानना तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखो ये जो संसार है सभी को लेकर हमको चलना पड़ेगा। 4 धर्म है, हिंदू इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन जैन, काफ़ी धर्म है। तो अगर हम सब किसी भी धर्म को छोड़कर चलेंगे तो कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा की उपाधि है, पूर्ण परमात्मा वेदों में निकलते हैं कि पूर्ण परमात्मा है। तो अगर हम किसी भी धर्म को अगर नहीं लेंगे साथ में, तो ये कैसे? सारी सृष्टि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, किसी भी धर्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं? सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो वेद पुराण को अगर छोड़ देंगे हम, जैसे आप कहोगे कि मैं कुरान को नहीं मानता, मैं बाइबल को नहीं मानता, मैं किचन की उसको नहीं मानता जो उनके ग्रंथ हैं, तो ऐसे कैसे हम सबको साथ में लेकर चल पाएंगे? किस विधि से सबको हम कैसे समझा पाएंगे? क्या सिर्फ कबीरपंथियों का उद्धार हो पाएगा फिर इस तरीके से? तो नहीं नहीं, जो कबीरपंथी नहीं, कोई भी पंथ वाला हो, वो अगर वो बात सुनेगा समझेगा तभी उद्धार होगा। जिस प्रकार से दादाजी आप बता रहे हो कि हम सिर्फ बीजक को मानते हैं, अन्य धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में अगर और जो अन्य धर्म हैं उनको हम कैसे समझा पाएंगे कि सिर्फ हमारा बीजक ही एक श्रेष्ठ है? इस प्रकार से अगर हम किसी को कहेंगे तो वो कैसे समझ पाएगा? भाई जो कोई सुनेगा समझेगा वो परख पाएगा, वो छोड़ेगा, वरना जो नहीं सुने समझेगा तो क्या छोड़ेगा। ठीक है जी, ये दादाजी कबीरपंथी हैं, त्यागी जी महाराज जी इनके गुरु जी हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी से जानने की भक्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि इतने सारे धर्म हैं दुनिया में, सभी धर्मों को एक साथ एकजुट लेकर किस प्रकार से भक्ति विधि को फैला पाएंगे, किस प्रकार से ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। सभी का जो एक उद्देश्य है कि सभी को स्वच्छ समाज तैयार कैसे हो पाएगा, इनसे जानेंगे। सर, इन दादाजी का कहने का उद्देश्य है कि जो बीजक है उसी के आधार पर हम भक्ति करते हैं, अन्य वेद हैं जो उनको हम नहीं मानते हैं। तो आपका क्या मानना है? अगर हम सिर्फ बीजक को मानकर चलें या सभी धर्म को मानकर चलें, किस प्रकार से हम सभी लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं? अगर देखो हम बीजक को मानेंगे तो मतलब कहने का मतलब एक ही ग्रंथ है वो बीजक, जो कबीर साहब ने बोला है, श्री धर्मदास साहब जी ने लिखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात है, इन दोनों के बीच की बात है। और इनके जो वंशावली है, जैसे धर्मदास साहब से 42 पीढ़ी आई, उनके पास वो बीजक है, और मतलब जो कबीरपंथी है उनके पास बीजक है। उसके बाद फिर हिंदू
तो कुछ कबीर के मार्ग में चले गए, कुछ है जो राधा कृष्ण के मार्ग में चले गए, कुछ राम के मार्ग में चले गए। इसी प्रकार हमारे जो हिंदू धर्म है वो कई भागों में बट जाता है, तो उनको हम कैसे समझा पाएंगे? देखो हमारे पास तो कबीर जगह हम समझे हुए हैं, ठीक है, अब हम दूसरे को समझाएंगे। ये मुसलमान भाई खड़ा हुआ है, अन्य धर्म को कैसे हाँ, समझाएंगे? ये मुसलमान भाई खड़ा हुआ है, तो हम इसको कैसे समझाएंगे कि भाई हमारा ये देखो बीजक हमारे में ये लिखा है, ये लिखा है, तो वो अपनी कुरान लेके आ जाएगा। लो हमारी कुरान में तो अल्लाह खुदा को सबसे बड़ा बना रखा है, ठीक है, तो किस वो प्रकार से समझा पाएंगे? सीधा बताइए कि इस विधि से हम समझा पाएंगे सभी धर्मों अब को। हम आपको बताएंगे, वो इस विधि से समझा पाएंगे कि आप भाई कुरान देखो, कुरान खोलो, उसमें फिर हम कबीर सागर खोलेंगे, कबीर सागर में भी वो वाणी मिलेगी और आपके कुरान में भी वही वाणी मिलेगी। और जो जैसे कहते हैं अल्लाह अकबर ने सृष्टि रची, 7 दिन में सृष्टि रखी, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तखत पर जा विराजा। आपकी ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा हुआ हमारे कबीर बीजक में मिल जाए, तो वो भगवान, आपका भगवान हमारा भगवान एक है। और सिख भाइयों को समझाएंगे, आप गुरु ग्रंथ साहब देख लो, उसमें आप गुरु ग्रंथ साहब को आप मानते हो, पूछते हो, ठीक है, तो आप उनको भी देख लो खोल के कि इसमें लिखा क्या है। अगर जैसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वही हमारे कबीर बीजक में मिल जाए तो वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। और अब हम क्रिश्चियन को देख लें, जो उनकी बाइबल है उनको देखें, तो उसमें भी अगर वही सृष्टि रचना, वही अल्लाह अकबर, वही परमात्मा, वही गॉड मिल जाए हमें, तो हम उनको समझा पाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे जो मतलब ईसाई लोग हैं, इनको भी इसी प्रकार हम लोग समझा पाएंगे। सभी का ज्ञान मेल जोल खाए तो हम सबको समझा सकते हाँ हैं। जी। संत रामपाल जी महाराज इस विधि से बताते हैं क्या? संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो सभी ग्रंथों, सभी धर्मों के ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ, जो माने हुए ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ही ज्ञान बताते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते, वो सभी ग्रंथों के आधार पर बताते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में हर एक प्रकार के इंसान रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान सिर्फ एक ही जात बिरादरी का है या एक ही इष्ट और धर्म है, तो ये एक तो हो नहीं सकता। जब हम कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका भगवान एक है, तो हम सबकी भक्ति मार्ग भी एक ही होनी चाहिए, सबके ग्रंथों में उसका जिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सबके ग्रंथों को बताते नहीं, बाकायदा खोल के दिखाते हैं, हमको पढ़ाते हैं कि देखो भाई आपके ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, आपका ये भगवान है, ये इष्ट है, ऐसी पूजा करने से आपको ये प्राप्ति होगी। संत रामपाल जी महाराज से आपने दीक्षा ले रखी है, आपके इष्ट देव जी हैं जो भगवान हैं, वो किनको भगवान बताते हैं? वो हमारे जो गुरु जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को इष्ट देव बताते हैं। कबीर साहब को भगवान? हाँ जी। कबीर साहब को भगवान बताते हैं। क्या सभी धर्मों में कबीर साहब को भगवान कहा गया है? हाँ जी बिल्कुल, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और बाइबल में भी प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, और गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। ये मैं नहीं संत कहता। रामपाल जी महाराज ने दिखाया है क्या? हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये उनके धर्म कहते हैं, ये उनकी किताबें कहती हैं, उनकी पुस्तकें बोलती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कुछ बताया है कि सभी धर्मों में कबीर साहब ही भगवान है, ऐसा कुछ मिला हो? हाँ जी, मिला है, कुरान शरीफ में मिला है, अपने गुरु ग्रंथ साहिब में मिला है, हमारी जो धार्मिक किताब गीता जी है, जो मतलब भारतवर्ष में सबसे उत्तम ग्रंथ माना जाता है, चारों वेदों का निचोड़ माना जाता है, गीता जी में भी कबीर साहब को ही बताया है कि वही पूर्ण परमात्मा है। दादाजी का मानना था कि जीव आत्मा ही गुरु है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि क्या जीव आत्मा ही गुरु है? देखो जीव आत्मा गुरु है, ठीक है, वो जो मान रहे हैं उनके लिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं मानते कि जीव आत्मा गुरु है। वास्तव में क्या है? वास्तव में वो एक आत्मा, जीव आत्मा है, वो सबके पास है, जैसे चींटी से लेके हाथी तक, मतलब कुत्ते गधे सब में जीव आत्मा। तो ऐसे कहने का मतलब अगर जीव आत्मा गुरु है तो वो सब गुरु हैं, फिर इस पे गुरु बनाने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती, वो सब गुरु ही है। पर मतलब क्या है कि फिर किसी की पूजा ही नहीं करनी, फिर किसी का उपासना नहीं करनी, किसी का कुछ है ही नहीं, वो सब गुरु है, एक समान है, सब भगवान है। आखिरी प्रश्न है आपसे, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे धर्म हैं, अगर हम बात करें कि सभी धर्मों में एक साथ कैसे लेके चला जा सकता है, इतने सारे गुरु हैं, कैसे हम आज पहचान कर पाएंगे यह गुरु सच्चा है या यह गुरु नकली है? बहुत सारे लाखों की संख्या में आज गुरु संसार में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, तो कैसे हम परख कर पाएंगे कि तुम्हारे संत रामपाल जी महाराज ही गुरु सच्चे हैं या इनके त्यागी जी महाराज जी हैं वह गुरु ही एक अच्छे गुरु हैं और सच्चे गुरु हैं? इसकी परख हम किस विधि से कर पाएंगे? देखो जो हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि परख कैसे करनी है। देखो गुरु अनेक, इस दुनिया में गुरु अनेक, गुरुओं की कोई गिनती नहीं है, और हमारे परखने के तरीके अलग अलग हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बाइबल को मानता हूँ,
इसके अलावा किसी को नहीं मानता। बाइबल एक बार पढ़ के तो देख लो, लिखा क्या है उसमें, कौन सा भगवान है क्या नहीं है। मैं सिख हूँ, गुरु ग्रंथ साहब को तो पढ़ के देख लें, लिखा क्या है उसमें, कौन से किसकी नानक साहब ने पूजा की है, कौन सा जाप दिया है, कौन सा मोक्ष मंत्र है, वो किसने, कैसा परमात्मा है, किसने देखा है, वो सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू में हमारी अपनी गीता है जो सर्वश्रेष्ठ गीता है, उसको पढ़ के देख लीजिए आप, गीता में क्या लिखा है, कैसा गुरु कैसा भगवान क्या है, वो मैं नहीं कहता, गीता जी कहेगी। उसके बाद जो अपने और शास्त्र हैं, वेद हैं, 4 वेद 6